माध्यम बनाया और जीते जीते मानस को जीते जीते आगे बढ़ती रही। और एक समय ऐसा हुआ कि उनका नाम पटल पर एक चमकते सितारे के जैसे लगा, और वो है हमारे बीच हमारी बहन श्रीमती हेमलता साहू जी, होका भिलाई से, जिला दुर्ग से। मैं सादर आमंत्रण दूं और आपके लिए जो प्रसंग होगा जिस पर आप चर्चा करेंगे, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से, जहाँ पर बाबा जी लिखे, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। विश्वामित्र जी विश्व के मित्र है, इसलिए उस चिंता को दूर करने के लिए चले हैं और भगवान राम को लक्ष्मण को साथ में लेकर चले हुए हैं। मैं आपके लिए इतना ही कहूँ, दक्षिणा करती पाठ पढ़ाती आदि शक्ति ही नारी है, फिर क्यों अबला बनी हुई है, ऐसी लाचारी है, प्रश्न चिन्ह है बहुत से, इन्हें शीघ्र हटाना होगा, खोए हुए निज अस्तित्वों को भूतल पर लाना होगा। लीजिए सादर आमंत्रण तालियों के साथ। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो कलीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं वन्देऽहं करुणाकरगुणं पादचूडा सियावर रामचंद्र की जय। आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी में भगवान राम के जितने भी परम भक्त यहाँ एक साथ जुड़े हुए हैं और हम सब भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। आप सभी को मेरा कोटिशा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत ही अपार हर्ष का अनुभव आज मुझे हो रहा है आप सब गुरुजनों से अपनी बात रखते हुए। मेरा प्रसंग है, सिंह तो वीर हर मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। ये उस समय का प्रसंग है सज्जनों, जब गुरुदेव विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और उनसे भगवान राम और लक्ष्मण जी को मांगते हैं। कारण ये था कि उस समय गुरुदेव विश्वामित्र जी संसार के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु उस यज्ञ को कुछ राक्षस जैसे ताड़का, सुबाहु आदि उस यज्ञ को भंग करने का प्रयास करते थे। ये ताड़का, ये सुबाहु, मारीच, ये कौन है? बोले ये हमारे मन के ही अंदर के राक्षस हैं, जो हमको बार बार हमारी साधना में विघ्न डालते हैं। जब भी हम साधना करने बैठते हैं, जब भी हम भगवान का भजन करने बैठते हैं, तो हमारे मन के ये ताड़का सुबाहु यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारे जो हमारे अंदर के गुण हैं, ये बुराइयां हैं, ये बार बार हमारे उस सुंदर यज्ञ में विघ्न करने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, यज्ञ तो मानस में बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन किसका यज्ञ फलित होता है? तो संत कहते हैं यज्ञ उसी का फलित होता है जो परमार्थ के लिए यज्ञ करे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं,
लागे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। यहाँ पर गुरुदेव विश्वामित्र जी की जो चिंता है वो अपने लिए नहीं है बल्कि परमार्थ के लिए है। संतों की यही विशेषता है कि वे अपने लिए चिंता नहीं करते, वो चिंता हमेशा दूसरों के लिए ही चिंता करते हैं। इसलिए उनकी जो चिंता है वो चिंतन का स्वरूप ले लेती है, और जब मनुष्य चिंतन से जुड़ जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है। विश्वामित्र जी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो सकल विश्व के मित्र हैं। आज राजा दशरथ जी से वे याचना करते हैं कि राजन, मुझे आप भगवान राम को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को सौंप दीजिए। शुरू में तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव, आप मुझसे मेरे प्राण मांग सकते हैं, परंतु राम और लक्ष्मण को मुझसे मत मांगिए। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर मेरे ये सुकुमार बालक क्या बड़े बड़े उन राक्षसों से जीत पाएंगे? तो वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ जी आते हैं और वे राजा दशरथ जी को, राजन, संसार में वही पिता धन्य है जो अपने पुत्र को, अपनी संतान को देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। जिस पिता का ऐसा पुत्र हो वह मरने के बाद भी वहां से गर्व का अनुभव करता है। मुझे एक गीत यहाँ पर याद आता है, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो इसलिए तो जी का जीवन और मरण दोनों सफल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब पुत्र पिता की आज्ञा पर चले, जब पुत्र सुपुत्र हो जाए, तो वह अपने पिता को मरने के बाद भी जीवित रखता है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, राजा दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा मानकर अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी कोई साधारण संत नहीं है। जैसा इनके नाम से स्पष्ट होता है, ये वशिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ भी हैं और विशिष्ट भी हैं। सारे संसार के गुरु हैं मेरे प्रभु राम, और उनके गुरु होने का सौभाग्य वशिष्ठ जी ने पाया है। तो गुरुदेव दोनों भाइयों को लेकर चल पड़ते हैं, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, मति धीर अखिल विश्व कारण करण, सियावर रामचंद्र की जय। पुरुष सिंह दो वीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरुषों में सिंह दोनों भाई आज मुनि के भय को हरने के लिए चले। सिंह, भगवान को यहाँ पर पुरुषों में सिंह कहा। सिंह की विशेषता होती है कि वह आत्मबल से लबालब होता है। भगवान राम नर, जैसे सिंह जंगल का राजा होता है, उसी तरह से प्रभु राम मनुष्यों के राजा है, माया मनुष्यम हरि, और वो देवताओं के भी राजा है, सुर गुरु। तो सिंह की विशेषता है कि उसमें आत्मबल बहुत होता है। भगवान राम ब्रह्म के रूप में भी और मनुष्य के रूप में भी समाज के, आज के नवयुवकों को ये संदेश देते हैं कि यदि हम अपने यौवन अवस्था को, यदि हम अपनी जवानी को, यदि हम अपने जीवन को अच्छे कार्य के लिए समर्पित करते हैं, तो ईश्वर हमें अपने आप वह बल प्रदान करते हैं जिस बल को पाकर हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आज के इस समाज में मैं अपने नौजवान भाई बहनों को इस कथा के माध्यम से बताना चाहूंगी। इस प्रसंग को चुनने के पीछे भी मेरा यही आशय है कि वीर कौन हो। सज्जनों, हम
अनर्गल अपने बल का प्रयोग कहीं भी करें, ये वीरता नहीं है। मानस में प्रभु राम को बहुत सारे स्थानों में रघुवीर कहा गया। श्री हनुमान जी महाराज को महावीर कहा गया, क्योंकि उन्होंने सदा अपने बल का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरी पासा। तो वीर वह नहीं जो किसी को भय दिखलाए, वीर तो वह होता है जो दूसरों के भय का हरण करे। संत कबीर साहिब जी भी कहते हैं, निर्बल को न सताए जाके मोतिहाय, बिना सास की भोग दी लोग भसम कर जाए, भजले हरि हरि। निर्बल को न सताइए, और इसलिए भय दिखाने वाला वीर नहीं, भय को हरण करने वाला वीर कहलाता है। यहाँ पर सज्जनों, भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ जब चलते हैं तो गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। वो कृपा के सागर हैं। सागर की एक विशेषता होती है कि सागर सभी प्रकार के नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, चाहे वो नदी कोई पवित्र नदी हो या फिर वो कोई अपवित्र नाले का जल भी हो। यदि वो सागर में आना चाहे तो सागर उसे मना नहीं करता। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, दया सिंधु, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, शोभा सिंधु। सदा सिंधु ही शब्द उनके नाम के पीछे लगाया जाता है। तो ईश्वर अपने भक्तों को तो अपने शरण में लेते ही हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी भी है परंतु सच्चे पश्चाताप से वह ईश्वर के शरण में जाना चाहे तो भगवान उसे भी सद्गति देते हैं। यहाँ तक कि ताड़का जैसी राक्षसी को भी उन्होंने अपने बाणों से मार करके सद्गति दी। कही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा। यहाँ पर उन्होंने सद्गति दी। राम कथा प्रेमी सज्जनों, एक बहुत सुंदर बात यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ जीत के लिए किसी से अगर जीतना है हमको, खासकर इस संसार सागर से अगर हमको जीतना है तो हमें कैसे वीर बनना चाहिए। बोले महाजय संसार देखो, जीत सकई सोई वीर, जाके असरथ हो ही दृढ़, सुनो सखा मति धीर। बोले चाहे आप साधारण व्यवहारिक जीवन में भी जीत की बात करें या फिर आध्यात्मिक जीवन में भी जीत की बात करें, तो कौन जीतता है। बोले सिर्फ जिसके पास शरीर का बल हो, जो शरीर से बलवान हो, वही नहीं बल्कि उसके पास वीरता के साथ धीरता भी होनी चाहिए। गोस्वामी जी इसलिए संकेत करते हैं। और आज के हमारी नई पीढ़ी में मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि वीरता भी कहीं ना कहीं कम हो रही है और धीरता तो बिल्कुल भी सिमटती जा रही है। धीरता का बहुत ही अभाव दिखाई देता है। वीरता की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो आध्यात्मिकता से, हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है, हमारी अच्छी संस्कृति को नहीं अपना रही है, योग और प्राणायाम से दूर होते जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी ऐसी जीवन शैली हो गई है कि उनकी वीरता कहीं खो गई है। और मान लीजिए वीर व्यक्ति कोई है भी तो उसको जीत के लिए धीरता की बहुत जरूरत है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म रथ पर बैठकर संसार सागर के इस युद्ध में आगे आता है उसी की जीत होती है। इसलिए वीरता और धीरता दोनों की आवश्यकता है। सौरज धीरज रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजो जोड़े। तो इसलिए दोनों चक्के होने चाहिए धर्म रथ में, शौर्य का चक्का भी और धैर्य का चक्का भी होना चाहिए। भगवान राम बोलते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा ध्यान ये रहना चाहिए
कि जो हम करने जा रहे हैं, जो युद्ध हम करने के जा रहे हैं, क्या वो सत्य के पक्ष में है या फिर असत्य के पक्ष में है। यदि वह युद्ध सत्य के पक्ष में है, यदि हम राम के पक्षधर हैं, तो हमारी जीत निश्चित है। ए जालिमो देखेंगे हम, ए जालिमो देखेंगे हम, कितनों को तुम मारोगे, जीत हमारी निश्चित है, हम जीतेंगे तुम हारोगे। कितनी चलाओगे गोली, कितनी चलाओगे गोली, हर व्यक्ति का सीना तन जाएगा, भारत माँ का हर बच्चा जब एक वीर शहीद बन जाएगा। तो ईश्वर ने यह संदेश हमारे मानव समाज को दिया कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, अपनी आत्मा पर विश्वास रखने का अर्थ होता है कि हम अपनी आत्मा में बसे उस परम आत्मा पर विश्वास करें, उस ईश्वर पर विश्वास करें जो हमें सदा प्रेरित करता है। तो कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। धीरता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हनुमान जी महाराज भी जब लंका नगरी गए थे तो उन्होंने अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया, अपनी धीरता का भी प्रयोग किया। कई स्थानों पर उनकी धीरता की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में हनुमान जी सदा सफल हुए, इसलिए उनको महावीर कहा गया। चाहे आप अर्जुन जैसे वीर और धीर को ले लीजिए, चाहे आप हर उन वीरों को ले लीजिए जो भगवान राम और लक्ष्मण, जो ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी है, आज वे दोनों मुनि के भय को हरने निकलते हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि अखिल विश्व कारण करण। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए ही हैं, परंतु वो सारे संसार के कारण हैं, ब्रह्म के अवतार हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान राम के लिए रावण जैसे पापियों को मारना, ताड़का जैसी राक्षसी का उद्धार करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वे चाहते तो सिर्फ अपनी भृगुटी के संचालन से ही सृष्टि का संचालन करते हैं। वो तो रावण को आसानी से मार सकते हैं, परंतु आज अपने मानवता धर्म के, अपने मानवीय उच्च गुणों को वो समाज में प्रकट करने के लिए ये चरित्र कर रहे हैं। तो इस तरह से यह प्रसंग हमको एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है नई पीढ़ी को, कि हम नई पीढ़ी में दोनों प्रकार से योग, प्राणायाम, आसन आदि के द्वारा और अपने चरित्र को सुंदर बनाते हुए वीर भी बने, और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने बड़ों को आदर देते हुए धीरता का परिचय दे, तो फिर इस संसार में हमारी जीत निश्चित है। और वीरता के लिए एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम नई पीढ़ी जो है वो नशे से दूर रहे, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो नशे के चक्कर में इतनी फंस गई है कि वह कहीं ना कहीं उसके अंदर जो वीरता है वो खोती जा रही है। ईश्वर ने हमें यह मानव शरीर दिया है, यह मानव शरीर बहुत सारे गुणों का धाम है, बहुत सारी इसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं से हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु सज्जनों हम भटकते जा रहे हैं। मुझे वो पंक्ति याद आती है कि हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं, दश्तो सहरा में ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया में। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं सज्जनों? हमारे अंदर ही सारे गुण, हमारे अंदर ही सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपनी दरिया में। जो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी रे। तो आज मैं उपसंहार के रूप में इस प्रसंग में यही कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर आत्मबल हम जगाए और हमेशा परमार्थ की सोचे, वीरता और धीरता दोनों को अपने जीवन में ले चले, और ईश्वर के प्रति सदा समर्पित रहते हुए कोई भी कार्य करें। और इन्हीं सब गुणों के कारण, ऐसे तो प्रभु राम अनंत गुणों के धाम है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आज मानी है जिनके विमल विचार। वो तो अनंत गुणों के धाम है, पर उनके अनंत गुणों में से यदि एक गुण भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें, और विशेषकर उनके मातृ पितृ भक्त होने का जो गुण है वो अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो सज्जनों इसमें कोई संदेह नहीं
कि हम भी अपने मन की ताड़का, सुबाहु, मारीच, ये सारे राक्षसों का अंत करके साधना के पद पर आगे बढ़ते हुए जीत और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मैं ये गुनगुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी कि जीवन सागर में जो खाता गहरे होता है, मुक्ति पाने का हकदार वही तो होता है। हर कांटों से घबरा कर क्यों फूलों को खोता है, मुक्ति पाने का हकदार वही तो होता है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, जीवन भर की अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप और परमार्थ की भावना के परिणाम स्वरूप आज गुरुदेव विश्वामित्र जी ने महानिधि पाई, यानी संसार की सबसे बड़े धन को प्राप्त कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हम सब रहे थे श्रीमती हेमलता साहू जी, ऐसे लग रहा था जैसे कि हम प्रत्यक्ष मंच में आपको देख रहे हैं और मंच में आपकी प्रस्तुति हो रही है। एकदम हम हमारा छोटा सा निवेदन आप स्वीकार किए और अपनी तरफ से 100% प्रयास और सफल प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतने ही कहूँ, आपके व्याख्यान के ऊपर क्या मैं चर्चा करूं, बस इन पंक्ति के साथ आपको मैं धन्यवाद अर्पित करूं। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, और स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है। और अंतिम पंक्ति देखिए, स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है। ये रूप है और सभी रूप में ममतामयी होते हैं, करुणामयी होते हैं। ऐसी बहन, हमारी बहन, छोटी बहन हेमलता साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुहा जी से गुजारिश करूं कि अभिनंदन पत्र, सम्मान प्रमाण पत्र पर लाएंगे और आप स्वीकार करिएगा। ये मान के चलिए कि हमारे बीच मानस की विभूति जो हमारे अभ्यागत स्वीकार किए हैं, उनके कर कमलों से आप प्राप्त कर रहे हैं और हम उनके कर कमलों से आपको प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से राजमानस संघ जिला धमतरी के अध्यक्ष महोदय श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी और अध्यक्ष आसंदी पर श्री गोपाल राम वर्मा जी, अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कर कमलों से, और साथ में श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, अध्यक्ष जिला राजमानस संघ जिला रायपुर से, ये अभिनंदन पत्र आपको सादर अर्पित है, स्वीकार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ये छोटा सा भेंट और गुजारिश में और हमारे सभी प्रतिभागियों को करें। आप सब अभी भी बहुत से ऐसे प्रतिभागी हैं जो जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं। कृपया अगर कोई आपके परिचय में है तो उनको कहें कि कॉल ओवर इंटरनेट को क्लिक करें, तभी आप जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाएंगे, वेटिंग में रहेंगे। और जो जुड़े हैं उनसे मैं फिर गुजारिश करूं कि आप अपने सब माइक को म्यूट में रखेंगे ताकि हम व्याख्यान के समय और संगीत के समय कोई व्यवधान न हो। और आइए व्याख्यान माला को कुछ समय के लिए विराम देते हुए संगीत के लिए चलूं, भजन माला की ओर लिए चलूं। और हमारे बीच इंतजार में बैठे हुए श्री वीरेंद्र कुमार साहू जी धमतरी से, श्री कृष्णा जी परिचय कराइए। श्री वीरेंद्र कुमार साहू जी प्राचार्य श्री कृष्णा संगीत महाविद्यालय धमतरी, और हमारे गुजारिश पर पूरे समय तक विराजित है, बैठे हुए अपने साथियों के साथ, और उनके मधुर भजन फिर आपके बीच में होगी, तो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये प्रस्तुति के लिए मैं सीधे गुजारिश करूंगी
इसकी चला था पूरा छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े वक्ता जाने की लेट है गए हो किसी का हाल अभी काय नहीं कर पा स्टार्ट वीडियो। चलिए चलिए चलिए, आप सब तो मैं लिए चलूं। डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए और डिस्कनेक्ट हो गए, हमसे नहीं जुड़ पाए। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और आगामी भजन में पूर्ण रूप से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं गुजारिश करूं, अभी स्क्रीन में जिनके चित्र आ रहे हैं, कृपया अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा। और आप बात कर रहे हैं आपके नेतूराम यादव जी, मैं गुजारिश करूं कि आप अपने माइक को म्यूट कर देंगे ताकि आपकी बात हम तक न पहुंचे और आप भी आनंद ले सके और हमारे जितने साथी जुड़े हुए प्रत्यक्ष भागी बने हैं वो सब आनंद उठा सके। बता दीजिए सर, लॉबी में चले जाएंगे, लॉबी में। नेतूराम यादव जी, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है। और आइए व्याख्यान माला की एक और कड़ी जोड़ते हुए आप सबके बीच में गुजारिश करते हुए चतुर्थ पुष्प के रूप में अर्पित करने के लिए आमंत्रण दूं श्री चिंताहरण पटेल जी, हरिदुआ, जिला राजनांदगांव से। मानस मंचों के एक ऐसे प्रखर वक्ता जिनकी जो छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न मंचों पर अपनी सफल प्रस्तुति देकर एक अपने पहचान बनाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूं, इन पंक्तियों के साथ पहले तो आपके प्रसंग होगा जो आधार आपके लिए बनेगा। यही विधि कृपा रूप गुण धाम में राम आसीन, धन्य ते नर यही जानते रहत सदा लयलीन। इन पंक्ति पर आपका व्याख्यान होगा। और इन शब्दों के साथ गुजारिश करूंगा आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। कर्म भूमि की दुनिया में हम सभी को पढ़ना होता है, कुदरत तो सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना होता है। तो आइए आध्यात्मिक चिंतन के एक और रंग आपके बीच में श्री चिंताहरण पटेल जी, सादर आमंत्रण। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र अंजलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं गंगातरंगरमणिजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितो वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण। पटेल भैया माइक चालू करिए, चिंताहरण पटेल जी माइक चालू करिएगा। चिंताहरण पटेल भैया माइक चालू करेंगे, माइक बंद हो गया आपका। माइक बंद हो गया। हेलो पटेल भैया, आप संभवतः बोल ही रहे हैं, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है, पूरा माइक बंद है आपका। चिंताराम पटेल जी हरिद्वार से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके माइक म्यूट में चला गया है और उनकी प्रस्तुति हो रही, उनको लग रहा है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार गुजारिश करें, आपसे निवेदन है कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, उसके बाद बोलना प्रारंभ करेंगे।
मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ से, एक पटेल सर जी हैं, कुंभकर्ण सिन्हा जी हैं, माइक्रो मैक्स Q440 है, कोमरे जी हैं, सेन जी हैं, इन्होंने अपना माइक चालू किया है, माइक बंद कर दें, आपसे निवेदन है विनम्र। माइक्रो मैक्स Q440। चलिए जी। फिर से मैं श्री चिंताराम पटेल जी से एक बार फिर से गुजारिश करूं कि अगर आपके पास आवाज, हमारी आवाज आ रही हो तो हमारी आवाज को गंभीरता से लें और अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, तब अपने व्याख्यान दें, क्योंकि आपकी आवाज हम कोई नहीं सुन पा रहे हैं, आप म्यूट में चले गए हैं। और अभी भी उन तक संदेश नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चलिए